यदि आप भी NYKS के अंदर आपने यदि फॉर्म भरा है नेहरू युवा केंद्र संगठन में, और यदि आप इसमें नौकरी पाना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपका इसका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जैसे ही आप इंटरव्यू पास करोगे तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे और आपको सीधा भर्ती कर लिया जाएगा। ये आपकी 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। काफ़ी मित्रों को डाउट है कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो नीचे कमेंट आता है, तो आपको मंथली 5,000 यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर ये डाउट सबसे ज़्यादा है कि एक वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि इसके अंदर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं इंटरव्यू के जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, इस बार तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, लेकिन वही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पूछा जाएगा। अलग क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पिछली बार हमने क्या क्या यहाँ पर प्रश्न पूछे थे, इसके अंदर जो वॉलंटियर बनने के लिए युवा आए थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यदि आपको इंटरव्यू पास करना है तो इन प्रश्नों को ज़रूर आप देखें। पहला प्रश्न यहाँ पर ये नॉर्मल बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई खेलो इंडिया क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं वो क्या होता है। तो ये एक आयोजित एक प्रतियोगिता होती है जो राज्य स्तर पर खिलाड़ियों का चयन करता है और आगे जैसे स्टेट से बाद में नेशनल भेजती है युवाओं को खेलने के लिए। नेशनल के बाद इंटरनेशनल जाते हैं खिलाड़ी। तो इस प्रकार से इसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो नेहरू युवा केंद्र है NYKS, इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो आपको NYKS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ लिया जाता है। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नेहरू युवा केंद्र की नींव किसने रखी थी। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, इसकी जो नींव है नेहरू युवा केंद्र की वो इंदिरा गांधी ने रखी थी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसी के द्वारा नींव रखी गई NYKS की। क्यों रखी गई? क्योंकि जो भारत का युवा है वो शिक्षित हो और उनका जो खेल कूद के प्रति उनको जागरूकता पैदा हो, युवा खेले कूदे आगे बढ़े। इससे युवा सुरक्षित होगा, मजबूत बनेगा और एक शिक्षित बनेगा, अनुशासित युवा बनेगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, नेहरू युवा केंद्र को अधिक उजागर किसने किया था, यानी इसको और ज्यादा लोगों तक किसने पहुंचाने का काम किया था। तो ये किया था राजीव गांधी ने। किसने किया था? राजीव गांधी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर बनता है कि नेहरू युवा केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वो था युवाओं को खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए उजागर करना, जागरूक करना, ताकि युवा खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें और आगे आ सकें, स्टेट नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन कर सकें, युवा अपना खेल के माध्यम से अपना कैरियर बना सकें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेहरू जी का जन्मदिवस कब मनाया जाता है। चाचा नेहरू है, उनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है जो आपको पूछा जा सकता है। चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्टडी एग्जाम एकेडमी का, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको NYK से संबंधित प्रश्न मिलते रहते हैं उस टेलीग्राम चैनल में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके के प्रश्न आपको ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बेसिक है जो पिछली बार पूछे गए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसकी राज्य की राजधानी कहाँ पर है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जीके के बाकी जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको करंट का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था उस समय हिमा दास यहाँ पर चर्चा में रही थी, उसने गोल्ड मेडल वगैरह जीते थे। तो हिमा दास के बारे में प्रश्न पूछे गए, यानी खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। मान लो हाल ही में आपका जब इंटरव्यू होगा उस टाइम मान लो कोई खिलाड़ी कोई चर्चा में है, तो उस खिलाड़ी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उसका संबंध किस राज्य से है, कहाँ से है, किस खेल से है। तो ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब बहुत सारे मित्रों का ये भी डाउट रहता है कि सर हम अदर स्टेट से हैं, आप चाहे राजस्थान से नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य से तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब पूछा जाता है कि इसका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। इसका इंटरव्यू आपके जिले में ही होगा। आपका जो भी जिला है, जैसे आपका जिला जयपुर है तो आपका जयपुर जिले में इंटरव्यू होगा। सर हमें नियुक्ति कहाँ पर मिलेगी। आपकी जो नियुक्ति मिलेगी, आपकी ड्यूटी मिलेगी आपकी तहसील में मिलेगी। आपकी ब्लॉक खंड के अंदर आपकी तहसील स्तर पर आपके जिले के अंदर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये आपका ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा।
तो खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद थे, उनकी स्मृति में। अब यहाँ पर और भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे एनवाई केस के बारे में। और आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा जो बेसिक प्रश्न है, और हर स्टूडेंट को ये प्रश्न पूछा जाता है, और यहीं से स्टूडेंट का पता चलता है कि वो इसके योग्य है या नहीं, कि आप एनवाई केस के अंदर क्यों जाना चाहते हो, इसमें आप वॉलंटियर क्यों बनना चाहते हो। ये इसका आंसर आपको देना है। यदि आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर दूंगा या टेलीग्राम में डाल दूंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि हम बाकी स्टूडेंट को नहीं लेकर आपको ही एनवाई केस में लेंगे, भर्ती करेंगे, तो आप में ऐसा स्पेशल आप क्या करोगे समाज के लिए, आप युवाओं के लिए आप क्या ऐसा करोगे कि हम आपको ही लें, किसी और को ना लें, बाकी अदर लोगों से बेहतरीन आप क्या कर पाओगे। ये भी प्रश्न बेसिक के पूछा जाएगा। नंबर 3 प्रश्न ये पूछा जाएगा, जो पिछली बार पूछे गए थे वो प्रश्न बता रहा हूँ, और इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि यही प्रश्न है। अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आपने खेल कूद के प्रति अभी तक समाज के लिए कुछ किया है क्या, समाज के हित में कुछ काम किया है क्या या नहीं किया, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ये 3-4 प्रश्न और बेसिक इससे बनते हैं। इसके अलावा करंट का मुद्दा कोई भी हो तो उसको आप हमेशा दिमाग में रखना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। आज से ही करंट का कोई भी यदि प्रश्न बन रहा है तो 100% वो आपको पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसा हो जो चर्चित कोई घटना हो, कोई खिलाड़ी हो, कहीं मान लो प्रतियोगिता हो रही हो नेशनल इंटरनेशनल। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो आपका जिला है उस जिले के जिला कलेक्टर का नाम आपको पूछ लिया जाएगा मान लो, और या आपके जिले में कोई प्रसिद्ध ऐसा स्थान है, कोई जगह है, कोई मान लो खनिज वगैरह जा कहीं निकलता है, ऐसा यदि है आपके जिले में कुछ भी देखने लायक, तो वो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपकी तहसील के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बिल्कुल वॉलेंटियर का इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक इंटरव्यू होता है। इसके अंदर सिर्फ आपकी जो टैलेंट है, आपका दिमाग है, वही उसके बारे में, आपके खुद के बारे में ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इंटरव्यू में किस प्रकार जाना है, क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है। वो अगला वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, जय हिंद।